वेलकम टू डाइव टू लर्न। मेरा नाम है लोकेश अग्रवाल और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंडियन एएस और आईएफआरएस के जो टिक्स होते हैं सीरियल नंबर याद करने की। वैसे ज़्यादा ट्रिक्स मैं नहीं सिखाने वाला हूँ आपको, लेकिन स्टिल जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी करूँगा पूरा डिटेल में। और दोस्तों, हमारी डाइव टू लर्न ऐप लॉन्च हो चुकी है। आप लोग आज ही इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और 5 स्टार रेटिंग के साथ हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने डाइव टू लर्न चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और हमारी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आने वाली है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और हाँ, अगर आपको अपने दोस्तों के लिए भी इसे इंपॉर्टेंट समझें तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब बात आती है लिस्ट की। देखिए, इसको मैं पढ़ाने तो वाला हूँ, एक एक वर्ड बस रीड ही करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन तो हमारे में आनी नहीं है ऐसे कुछ कि बताओ शेयर बेस्ड पेमेंट क्या होती है, और ऐसा तो कुछ है नहीं। नंबर्स पूछे जा सकते हैं। मेरे पास कई स्टूडेंट्स बोलते हैं सर कोई ट्रिक बताइए नंबर याद करने की। बेटा, ट्रिक आप एएस की याद कर लोगे तो इंडियन एस में समझते आ जाएगी, उसमें सीरियल नंबर अलग हैं। फिर आईएफआरएस कंपेयर करोगे तो उसके सीरियल नंबर अलग हैं। और ट्रिक कई लोगों ने स्टोरी, मैं बताऊँ आपको, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप ट्रिक सर्च कीजिए, बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, और वो ट्रिक्स आपको सुनाएंगे स्टोरीज बेसिस पे। आपको स्टोरी सुनाएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा स्टोरी सुन के, और स्टोरी सुन के लगेगा हाँ यार ऐसे याद हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ एक बार स्टोरी सुन के याद करके देखना। आप अगर स्टोरी का एक स्टेप भी बीच में भूल गए ना, एक स्टेप भी, तो आप अपने सीरियल नंबर को काउंट नहीं कर पाओगे कि आप 25वें नंबर पे हो, 26वें नंबर पे हो। ठीक है, और मतलब मेरे हिसाब से खैर बहुत अच्छी मेहनत से बनाई गई होंगी वो स्टोरीज़, पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद वो इतनी सक्सेसफुल हैं। क्योंकि अगर मैं जैसे मान लो आप लोगों को ये भी बोलूँ कि प्यासे कौवे की कहानी सुनाओ, तो हो सकता है आप उसके भी स्टेप्स बीच में खा जाओ जो बचपन में आपने 10 बार सुनी होगी, है ना। तो ये पॉसिबल है कि आप उसमें भूल जाओ, और अगर भूल गए तो आपका सीरियल नंबर छूट गया। तो बेटा देखो, हर किसी चीज़ को है ना याद करने के लिए आप अपनी ट्रिक बनाओ। ठीक है, जो चीज़ आप बनाओगे ना वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। आप दूसरे की याद करोगे ना, मैं डैम श्योर हूँ कि आप उसको एक हफ्ते तक रिवाइज मत करो, 7 दिन बाद उसको देखो, आप देखो क्या हो जाएगा, आप भूल चुके होंगे वो। ठीक है, खैर मैं आपको यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ। कुछ हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें बता दूंगा बीच बीच में जो मैं अपने जब मैं याद रखा करता था तो इस तरीके से इन शब्दों को कोरिलेट करता था। देखो, जब आप स्टोरी सुनते हो ना तो पता है आप क्या करते हो, एक के बाद एक चीज़ों को लाइन से आपको समझना होता है। अब लाइन से सोचते हो तो मान लो आपने याद किया फर्स्ट टाइम एडॉप्शन, फर्स्ट का मतलब रैंक 1 हो गया, फिर शेयर बेस्ड पेमेंट 2 याद कर लिया। अब आप ऐसे 1 2 3 याद करते हो और मान लो 7th पॉइंट भूल गए तो आप 8th वे पे पहुंच गए, तो अब आपका सीरियल नंबर गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको एक एक वर्ड को उसके सीरियल नंबर से कोरिलेट करो, स्टोरी वाइज कोरिलेट मत करो। क्या कहना चाह रहा हूँ आप, समझाता हूँ आपको। देखो, जैसे है ना, कुछ वर्ड्स बताता हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझाऊं या इंड एस या आईएफ अच्छा, ये भी समस्या है, सब में सीरियल नंबर अलग हैं। हाँ, इंड एस और आईएफआरएस के सीरियल नंबर्स सेम है। ये है ना 17 मिसप्रिंट है, यहाँ पे 4 ही है ना, 4 ही है यहाँ पे बेटा, 17 नहीं है, कुछ टाइपिंग एरर हो गया। तो यहाँ पे सीरियल नंबर इनके सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी। चलो, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन, कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को हेल्प कर दूंगा, सारी तो नहीं बता पाऊंगा मैं भी, लेकिन हाँ आप अपने अपने तरीके से एक ब्लॉक बना लीजिए। जैसे 10-10 का ब्लॉक बना लिया या 5-5 का ब्लॉक बना लिया, आप याद कीजिए। चलिए एक बार शुरू तो करते हैं, फिर देखते हैं आपको क्या याद होता है क्या नहीं होता। देखिए, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन, मैं 100% श्योर हूँ शुरुआत के 3-4 आइटम, 5 आइटम तो सबको याद होंगे ऑलरेडी। फर्स्ट टाइम एडॉप्शन, सर फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो तो 1 ही होगा ना, 101। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बोले तो 101, और आईएफआरएस में बोले तो 1। शेयर बेस्ड पेमेंट, इसको बच्चे याद रखते हैं सर शेयर बेस्ड, सर 2 लोगों ने कमाया था, पार्टनरशिप में पड़ा था, 2 लोगों को बंटवारा करना है। ये कंपनीज की बात चल रही है, लेकिन याद रखने का तरीका, सर शेयर बेस्ड पेमेंट्स 2 लोगों का बंटवारा कर दो, तो सर ये 102 नंबर है इंडियन एएस में, आईएफआरएस में 2 नंबर हैं। ठीक है सर, और आगे बढ़ते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशंस, बिजनेस कॉम्बिनेशन, देखिए अब आपने क्या याद किया, शेयर बेस्ड पेमेंट 2 हो गया, बिजनेस कॉम्बिनेशंस, एक कॉम्बिनेशन हो गया, 2 कंपनियां जुड़ गई, और हो क्या सकता है 3 भी, 2 के साथ ज़्यादा से भी जुड़ सकते हो, 3 लोगों से भी, है ना, 2 से भले, वो एक था ना हमारे अकबर एंथनी का, एक से भले 2 से भले 3। तो बिजनेस कॉम्बिनेशंस जो है ना आपका, अमलगमेशन कर रहे हो, ये मान याद रख लो, अमलगमेशन। ठीक है, बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब सुनना, जो मैं आपको याद करवाना चाह रहा हूँ, आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा ये, हर किसी की खैर अपनी ट्रिक्स होती हैं, आप खुद भी नहीं बना सकते हो, कोई बड़ी बातें नहीं है। अमलगमेशन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नाम होता था, वही यहाँ पे बिजनेस कॉम्बिनेशन है। अब सुनना,
ए बी सी, ए बी सी कितने हो गए? थर्ड नंबर। तो ये क्या हो गया आपका 103 या 3 नंबर, ठीक है। ए बी सी अमल बिजनेस कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब सी जो आ गया ये 3 नंबर पे आता है ना, ए बी सी जो होता है। अच्छा, इसी बिजनेस कॉम्बिनेशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ए एस 14 होता था, ठीक है। ए एस 14 होता था अमलगमेशन का। तो यहाँ पे वो क्या हो गया 103। अरे सर अब आपने और परेशान कर दिया, 103 याद रखें या 14 याद रखें? बेटा देखो याद तो दोनों रखने पड़ेंगे। वैसे देखो जो अपना सिलेबस है ना, मैंने उसको पढ़ा तो उसमें दो ही चीज़ें लिखी है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS। सिलेबस में ये दो वर्ड यूज़ हुए हैं, वहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ड का यूज़ नहीं हो रखा है। तो हो सकता है वो आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना पूछें, लेकिन स्टिल आप कोशिश कीजिएगा याद कर सके। तो फिलहाल मैं आपको तरीका बताता हूँ, जैसे थोड़ा बहुत अगर याद कर पाओ तो 103। वैसे तो देखो अमलगमेशन का चैप्टर सबने पढ़ा है, सबको AS 14 याद होगा। अगर नहीं भी याद है तो ऐसे याद रख सकते हो, 103 में एक को तो ऐसे ही रखो और एक और 3 कितना बन गया 4, तो 14 है ना। 10 से ऊपर वाली सीरीज़ में अमलगमेशन आता है, तो ये कितना हो गया, एक और 3 कितना हुआ 4, तो ये 14 हो गया। भाई आपको अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी है, याद तो करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स कितना है ये 104 नंबर पे इंश्योरेंस है, 4 नंबर पे इंश्योरेंस, ठीक है। तो आपने इंश्योरेंस करवाया, आपका 4 नंबर पे इंश्योरेंस आ गया। और क्या हो गया, नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल। आपकी कोई ऐसी असेट्स हैं जो आप बेच, नॉन करंट असेट्स हैं, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग, कोई प्लांट्स वगैरह हैं जो आप बेचना चाहते हो क्योंकि आप बिजनेस को बंद करना चाहते हो, उस प्रोजेक्ट को बंद करना चाहते हो। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, भाई आप क्यों बेचोगे अपना प्लांट? इसीलिए बेचोगे ना क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशन बंद कर रहे हो आप, है ना। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आपका क्या हो जाएगा बेटा 105 नंबर पे है, ठीक है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल। अब बोलूँगा तो अजीब सा लगेगा आपको, 5 अक्षरों, 4 को तो देखो काउंट करते नहीं है। नॉन करंट असेट्स हेल्ड सेल, सेल के लिए जो रखी हैं वो 5 पे 105 पे आ गई, या शुरुआत के 5 एंडम तो आपको वैसे भी याद हो जाते हैं। अच्छा, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसका नंबर था 24। उसका नंबर कितना है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर है 24, ठीक है। तो नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल, 2 का माल 4 में बेच दें तो अपन बंद कर दें इस काम को, है ना। और तो क्या कहूँ आपको, ये बातें याद रह जाएं ये बड़ी बात है। मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि आप लोग याद कैसे करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, स्टोरी काम आ जाए तो जो आपको सही लगे आप वही चीज़ तरीका अपना लेना, है ना। एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज 106 पे आएगा आपका, ठीक है। तो 6 नंबर पे क्या आ गया आपका, मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल्स के बारे में बात कर रहे हो आप, वो 6 नंबर पे आ गया, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब जैसे आप इसको याद करो तो ये टोटल 6 का, अब आपका हो गया सर कहीं आप एंड और ऑफ को काउंट कर रहे हो, कहीं नहीं कर रहे हो। एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है। खैर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्लोजर, बेटा ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक दिखाता हूँ। देखो ये आपको ना कोई भी नहीं बताएगा और पेपर में जाके आप कंफ्यूज होने वाले हो, ठीक है। सब लोग अपनी अपनी कहानी कह जाते हैं और आपको ये चीज़ नोटिस कोई नहीं करवाता। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, ये देखना अभी कहाँ गया, कहाँ गया, ये फाइनेंश छूट गया, ये देखो बेटा एएस 100, इंडियन एएस 107 नंबर पे क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फिर 109 पे भी क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। और इतना ही नहीं, ये हो गए 107 109, और अभी आते हैं नीचे, और 32 नंबर भी क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। गज़ब की बात, पेपर में आ जाए तो पकड़ लोगे क्या इस बात को कि कौन से वाला है ना, 107 109 है या फिर 32 है, नहीं आएगा ना। तो आओ इसको समझते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या क्या डिफरेंस है तीनों में। देखो बेटा 32, पहले 32 को याद रख लो। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की प्रेजेंटेशन, आपको याद क्या रखना है सर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के 3 हैं, 3 में से सर एक तो 32 है, 32 में बात हो रही है प्रेजेंटेशन की, ठीक है। 32 में किसकी बात हुई, प्रेजेंटेशन की। और सर ऊपर आते हैं यहाँ पे, यहाँ एक बार फिर से बना देता हूँ, ये देखो ये रहा, ये रहा, ठीक है। तो देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स 3 होते हैं,
एक होता है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन 32 नंबर पे था। डिस्क्लोज़र, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्क्लोज़र 107 पे है। और इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो रिकॉग्निशन है या मेजरमेंट है, मेजरमेंट याद रख लो, मेजरमेंट कैलकुलेशन, वो 109 नंबर पे है। ठीक है, क्लियर है। तो 32, 7 और 9 है ना। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे वो आपके ऊपर है, आप जो फार्मूला लगाएं, लेकिन अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको काफ़ी हद तक ये याद रखने में आसानी हो जाएगी दोबारा देखते ही कि भाई प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का प्रेजेंटेशन तो 32 नंबर में था, 32 में। ठीक है, डिस्क्लोज़र आया 107 में, और जो मेज़रमेंट है, जो उसकी वैल्यू आई, वो आई 109 में। तो ये माइनर से डिफरेंसेस हैं, इनको आपको देखना पड़ेगा। मैं श्योर हूँ आप कहीं पे कोई वीडियो देख लीजिए, आपको ये डिफरेंस कहीं कोई समझाएगा ही नहीं कि ऐसा भी कुछ था क्या। और आपको पूरी स्टोरी देखने के बाद अगर आपने पहले कभी स्टोरी देखी हो तो आई एम 100% श्योर आपको ये भी नहीं पता होगा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के 3 थे क्या, आपको ये याद भी नहीं होगा, बेशक आपने पूरी स्टोरी अच्छे से याद कर ली हो। चलिए, हो गई यहाँ पे बात, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों ने याद कर लिया। 32, 107, 109। 32 में क्या, प्रेजेंटेशन, 107 में डिस्क्लोज़र और 109 में मेजरमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के, जिसको हम लोग पहले सेगमेंट रिपोर्टिंग बोलते थे। तो बेटा सेगमेंट रिपोर्टिंग का 17 था, यहाँ पे क्या आएगा, 108 नंबर है। ठीक है, तो सेगमेंट रिपोर्टिंग में आप याद रख लो, अपने दिमाग में याद रख लो कि हमारे सेगमेंट्स हैं, हम 8 तरह के सेगमेंट्स में काम करते हैं। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो सेगमेंट रिपोर्टिंग को। बाकी तो आओ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ये वाला हो गया 109। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो बेटा एक्चुअली है क्या, सारी 140 चीज़ें जो हम 40 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ये सारी तो ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं ना इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे अमलगमेशन वाला हो गया, बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला जो आपने पढ़ा था, ये याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बेहद ज़रूरी है। ये नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल वाला भी ज़रूरी था। ठीक है, अब ये सुनिए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेटा आप लोगों ने मेरी पिछली क्लास ही पढ़ी होगी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं उसी के बारे में हमने टॉपिक पढ़ा था। वहाँ पे हमने पढ़ा कि इस पे कौन सा AS लागू होता है, AS 21। अब उस AS 21 को नाम दे दिया गया 110। देखिए 10 तो किसी भी चीज़ के लिए याद रखना आसान है। 10 नंबर पे क्या आया हमारा, 10 नंबर पे आ गया CFS, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी सर वो जो चैप्टर था ना होल्डिंग वाला, होल्ड, वो 10 नंबर पे था कि 10 नंबर पे आके होल्ड हो जाओ, रुक जाओ, कंसोलिडेट करो। ठीक है, कंसोलिडेट करो 110 पे। ठीक है, अच्छा, और अगर 21 नंबर याद रखना हो तो कैसे याद रखेंगे, इसमें तरीका बता देता हूँ। 21 में होता है सर, 2 कंपनीज़ का डाटा मिला के हम उसे एक बनाते थे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या करते थे, 2 कंपनीज़ का डाटा मिला के उसे एक बनाते थे। तो AS का तो नंबर हो गया 21, और सर इंड AS का तो हमने याद किया था, ये 10 नंबर पे ब्रेक लेना होता है, तो ये 10 नंबर पे था, होल्ड करो, होल्डिंग कंपनी वाला चैप्टर। तो सर इंड AS में 10 पे था। सर है ना, बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती जा रही है, धीरे धीरे रोज़ 4-5 आइटम याद करते रहना, पुराना रिवाइज करते रहना, हो जाएगा। चलिए, तो एक बार मैं फिर से बताऊं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है 2 से 1 बनाना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर हो गया 21, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इसको बोलेंगे क्या, सर होल्डिंग कंपनी वाला चैप्टर था क्या, होल्डिंग का मतलब 10 पे आके होल्ड करो। तो ये हो गया 110। ये देखो, अगर मैं इस 110 के बीच में ऐसे खींच दूँ ना, तो होल्डिंग का HO दिख जाएगा आपको, है ना। खैर, अपने अपने तरीके बना सकते हो कुछ भी, है ना। चलिए, स्टूपिड लग रहे होंगे कुछ तरीके तो आपको याद करने के, लेकिन याद हो जाना चाहिए, चाहे स्टूपिड हो चाहे कुछ भी हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 110 हो गया। 111 जॉइंट अरेंजमेंट्स, हाँ ये आप याद कर सकते हो। देखो एक तो इसका नंबर बड़ा अच्छा है, 111। ठीक है, 111 जॉइंट अरेंजमेंट्स यानी जॉइंट वेंचर्स का टॉपिक है। जैसे जॉइंट याद आएगा आपको, तो याद आएगा जैसे 3 लोग मिलके काम कर रहे हैं, 111 ऐसे। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रख लेंगे 111। देखो लोग मिलके काम तो अमलगमेशन में भी करते हैं ना, अमलगमेट हो जाती हैं कंपनीज, तो वहाँ पे आपने 3 याद रखा था कि 3 लोग जुड़ गए, तो 103 याद रखा आपने उसमें। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या याद रख रहे हो, जॉइंट वेंचर्स ही, यहाँ पे भी 2-3 लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, 111 हो गया। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे क्या था इसका, 27 था।
डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज़, बेटा हमारा दूसरी फॉर्म में कोई इंटरेस्ट है क्या, दूसरी कंपनी के अंदर हमारे कोई फ़ायदे की बातें हैं क्या, ठीक है, तो अपने इंटरेस्ट को जाहिर करो। ये कहाँ पे आता है बेटा, 112 नंबर पे आता है, ठीक है। डिस्क्लोजर कौन से नंबर पे आएगा, 112 नंबर पे आएगा। अब आता है फेयर वैल्यू मेजरमेंट। फेयर वैल्यू मेजरमेंट यानी आपने वैल्यू सही कैलकुलेट किए हैं क्या, ये 113 नंबर पे है। रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट, ये 114 नंबर पे है। अब आगे ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, मैंने ऐसे ही जनरल में निकाल दी क्योंकि कोई खास बात थी नहीं इसमें। अब ध्यान से सुनिएगा, रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से मिलने वाला पैसा, इसका पूरा नाम है वैसे रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कस्टमर समथिंग करके। देखो पहली बात तो ये आया कब, ये ऐड हुआ है अप्रैल 2018 में, पहली बात तब से लागू हुआ है। दूसरा, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 होता था और 9 होता था ना, 7 होता था कॉन्ट्रैक्ट का, 9 होता था हमारा किसका, रिवेन्यू रिकॉग्निशन का। उन दोनों को जोड़ के AS7 और AS9 को जोड़ के कौन सा बना दिया, 115। देखो होता है 7 और 9 16, आपको 7 और 9 तो याद होंगे ना, AS तो आप लोगों ने बहुत पहले से याद कर रखे होंगे। एक सेकेंड, AS7 किसका होता था, कॉन्ट्रैक्ट्स का। AS9 किसका होता था सर, रिवेन्यू रिकॉग्निशन का। दोनों को जोड़ दिया, कितना आया, 16 आया। सर 16 में क्या करो, ये एक पहले है ना, ये एक यहाँ से माइनस करो और आगे लगा दो, तो वो बन गया 115। वाह सर स्टूपिडो, कैसे कैसे तरीके निकाल रहे हो भाई, याद हो जाए तो ठीक है, वरना जो आपको अच्छा लगे। 115 नंबर, तो 7 और 9 16, 16 का क्या बनाओगे, 16 को 16 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 16 को 16 की बजाय 5 बनाएंगे और आगे लगा देंगे 115। चलिए, लीज़ वाला जो आया है बेटा, ये अप्रैल 2019 से सबसे लेटेस्ट अगर आपसे कहा जाए तो लीज़ जो है वो सबसे लेटेस्ट है। इसको नंबर दिया गया 116, पहले था ये 19। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी लीज़ था ना, AS19 था, तो बेटा पहले था ये 19, अब इसको बना दिया इस 19 को उल्टा यानी कि 6, तो ये हो गया 116। 1 तो रहेगा ही क्योंकि 100 की सीरीज़ चल रही है, ठीक है, और इस 9 को क्या बना दिया हमने, उल्टा करके 6 बना दिया, ठीक है। तो AS19 हमारा क्या था सर, AS19 हमें याद है, AS19 हमारा होता था लीज़ का। तो सर लीज़ में अगर इंडियन AS की बात की जाए तो वो कितना हो जाएगा सर, ये 1 तो वो सर सीरीज़ 100 वाली थी उसका आएगा, ये वाला 1 ऐसे आ जाएगा, और ये 9 सर उल्टा होके 116। सर लीज़ में सीरियल नंबर में ये 9 वाला जो 19 का था ये उल्टा हो जाता है भाई, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि याद हो जाए। आओ आगे बात करते हैं। अब बात आती है हमारी प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ठीक है। अच्छा वो थे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट वगैरह जिसे आप बोलते हो, है ना। तो ये भाई प्रेजेंटेशन ये दोनों में एक नंबर पे ये तो आपको याद ही होगी, जब से आपने AS सुने हैं शुरुआत के ये 4-5 तो आपको याद ही होंगे। इन्वेंट्रीज़ का 2 नंबर होता है, वैसे सबको याद है। जब मैंने पहली बार लाइफ में याद किया था तब मैंने ऐसे याद किया था कि माल, जो इन्वेंट्री का मतलब होता है माल, सामान, और माल यानी मैं 2 नंबर के माल का धंधा करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप कह सकते हो कि 2 नंबर पे माल होता है, इन्वेंट्रीज़ होती हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट सर 3 वर्ड्स का नाम है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इसलिए पहले इसका नंबर 3 था। अब आप लोगों को ऐसे बताया जाता है कि 4 बढ़ा दो तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है, तो आप इसमें 4 बढ़ा दें। अब ये आपका नंबर क्या हो चुका है, कैश फ्लो स्टेटमेंट 7 नंबर है, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कितना होता है, 7 नंबर पे होता है ये, ठीक है। नए वाले में, पहले वाले का तो सबको याद होगा AS3। चलिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ चेंजेस इन एस्टिमेट्स एरर्स, जिसे हम प्रायर पीरियड के नाम से जानते थे ना, 2 चीज़ें होती है, एक होती है प्रायर पीरियड और एक होती है आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। इन दोनों में उल्टा किया, पहले एक बार AS समझ लीजिए चीज़। पहले आफ्टर वाले को 4 नंबर था और प्रायर पीरियड वाले का 5 नंबर था, ठीक है। अब इनके डबल कर दिए गए, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, गलत मत याद कीजिएगा। आफ्टर वाला पहले किस बारे में बात हुई थी, जब AS चलते थे केवल, पहले आफ्टर वाला पढ़ाया जाता था कि भाई रिपोर्टिंग डेट के बाद के क्या करें उस दिन के बाद, और फिर बताया जाता था रिपोर्टिंग डेट से पहले का। तो पहले 4 नंबर पढ़ाते थे आफ्टर वाला, फिर 5 नंबर पढ़ाते थे। अब पहली बात तो सर इन दोनों को ऊपर नीचे कर दिया गया। क्या किया बेटा, इन दोनों को
ऊपर नीचे कर दिया और नंबर कर दिया डबल। अब नंबर कर दिया डबल, 4 का डबल हो गया 8 और 5 का डबल हो गया 10। सर कहना क्या चाह रहे हो, 5 वाले का 10 हुआ है क्या? जी नहीं, जी नहीं, 5 वाले का 8 हुआ है, 5 वाले का 8 हुआ है और 4 वाले का 10 हुआ है। मैं आपको उल्टा क्यों बोलना चाह रहा हूँ, देखिए मैं आपको ऐसे लिख के बताता हूँ। देखो, एक था आफ्टर, पहले हमें क्या पढ़ाया गया था, आफ्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। फिर हमने पढ़ा था एक प्रायर पीरियड वाला, प्रायर पीरियड में हमें पढ़ाया गया सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। अब सर ये नए आ गए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इनके सीरियल नंबर कैसे याद करिए, ये तो याद रख लिया था सर, आफ्टर वाला 4 का था, प्रायर वाला 5 का था। ठीक है, पहले आफ्टर की बात हुई सर, उल्टी बात हुई थी, पहले आफ्टर की फिर प्रायर की। सर इंडियन एएस में क्या हुआ, इंडियन एएस ने बोला, कह रहे सर इनको लाइन से तो लगा लो, पहले प्रायर पढ़ाओ, तो पहले प्रायर का सीरियल नंबर आना चाहिए, बाद में आफ्टर का सीरियल नंबर आना चाहिए। अब सीरियल नंबर कैसे रखे उन्होंने, यहाँ रख दिया 4 इंटू 2 8, पहला नंबर इसका आना था, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, बाद में ऊपर वाले का इसका नंबर आना था आफ्टर वाले का, तो इसका नाम रख दिया, नंबर रख दिया 5 इंटू 2 10, यानी इसका नया नंबर है 10 और इसका नया नंबर है 8। आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोग भी शायद वो समझ रहे हैं, अगर कंफ्यूज हो गए हैं तो आप अपने तरीके से याद रख सकते हैं। चलिए अगला, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। बेटा ये रेड मार्क है, ये डिलीट हो चुका है क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने अभी आपको बताया, ऊपर हमारा जुड़ गया था 2 कॉन्ट्रैक्ट, एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरा रिवेन्यू वाला, एक ये वाला, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और एक ये। तो ये आपसे कोई पूछे इंडियन एएस में 11 नंबर और 18 नंबर क्या है, तो बेटा आज की डेट में इंडियन एएस में 11 नंबर और 18 नंबर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन दोनों को मिला के 115 नंबर बना दिया गया था। ठीक है, 115 नंबर। और आपने याद कैसे किया था 115 नंबर, आपने याद किया था सर 7 और 9। भाई इसका पुराना एएस क्या था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का 7, और सर रिवेन्यू वाले का पुराना नंबर क्या था 9, मेरे को यहाँ लिखने चाहिए थे, इनके पहले नंबर थे ना 7 और 9, कंस्ट्रक्शन वाले का 7 था, रिवेन्यू वाले का 9 था, तो सर 7 और 9 जोड़ा तो 16, सर 16 में से एक कम करके आगे लगा दो तो 115 नंबर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स, देखो इनकम टैक्स पहले सरकार है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, पहले के ज़माने में इनकम टैक्स जो लिया जाता था ना, सरकार की बात नहीं कर रहा, वो राजा महाराजाओं के टाइम पे, तो जितना अनाज आता था उतना ही अनाज सरकार को आधा देना पड़ता था राजा महाराजाओं को। तो पहले क्या होता था 2 रुपये अगर आपके पास हैं तो 2 रुपये आप सरकार को भी देते थे। तो इनकम टैक्स का पहले सेक्शन क्या था, 2 रुपये अगर आपके पास हैं तो 2 रुपये सरकार को भी दो। लेकिन अब क्या कहती हैं, अब तो गवर्नमेंट आ गई है, अब थोड़ी सहूलियत मिली है आप लोगों को, तो अब सरकार क्या कहती है, कहते हैं अगर 2 रुपये आपके पास हैं तो 1 रुपया हमें दे दो, है ना। तो बेटा इनकम टैक्स का पहले नाम था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, एक ही बात है, टैक्सेस से रिलेटेड है। तो बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से याद रखोगे राजा महाराजाओं के टाइम, 2 तेरे 2 मेरे। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सरकार कहती है 2 तो तेरे 1 मेरा। ठीक है, सरकार का टैक्स, ये इंसान की कमाई जो उसके पास रहेगी, ये सरकार का टैक्स। ठीक है, तो पहले था 22, अब है ये 12, अब कम हो गया एक तरीके से, है ना। चलिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बेटा वो पहले फिक्स्ड असेट्स वाला हुआ करता था एक AS 10, उसका नाम क्या कर दिया इंडियन AS 16 कर दिया। अच्छा बेटा ये लीज़ का जो सेक्शन था, लीज़ का ये जो इंडियन AS 17 था ये भी ख़त्म हो चुका है बेटा, अब ये 116 हो चुका है। ठीक है, 116, तो 17 वाला क्या बन चुका है 116। कैसे बनेगा 17 का 116, जैसे 15 का, जैसे 16 को आपने 115 बनाया तो ऐसे 17 को आप क्या याद रखने वाले हो 116। ठीक है, लीज़ वाला कितना हो जाएगा 116। आओ रिवेन्यू वाला ये तो बता दिया मैंने, 9 था पहले, है ना। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, बेटा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, अच्छा एक बात बताओ, आपने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा है, इनकम टैक्स, उसमें सैलरी का सेक्शन क्या है बताओ मुझे, बताओ सैलरी का सेक्शन क्या है, सेक्शन 15, यही है क्या। अच्छा, एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी मिलती है, यानी एम्प्लॉयज़ को जो बेनिफिट में पैसा देते हैं, उस पर कौन सा सेक्शन था
सेक्शन 15 था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अब ये सीरियल नंबर क्या कर दिया इसका, 19 कर दिया। गवर्नमेंट ग्रांट्स, बेटा सरकार की मदद। गवर्नमेंट ग्रांट्स देखो, एक तो ऐसे याद रख सकते हो सर, 10 10 20, ये तो हमारे स्टॉपेज पॉइंट्स आ गए, 10 20 है ना, 5 10 15 20, कुछ चीज़ें तो स्टॉपेज पॉइंट्स की तरह आप याद कर सकते हो। अब जैसे 20 नंबर है तो 10 नंबर में आपने क्या याद किया था बेटा, 110 में याद किया था ना आपने, होल्डिंग वाला, है ना। तो अब यहाँ पे आप क्या याद करोगे, ये देखो यहाँ पे आपने होल्डिंग वाला याद किया था ऊपर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला, है ना। अब यहाँ पे आप 120 आ गया, 120 नहीं सॉरी, केवल 20 वो आ गया 10, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, 20 नंबर आ गया। तो 20 नंबर में याद रखना गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कहती है, 1 रुपया आप लगाओ, 2 रुपये हम देंगे, ठीक है। गवर्नमेंट आपको ग्रांट देगी। और आज की डेट में ज़माना क्या आ चुका है, आप 2 रुपये भी लगाओ, सरकार से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, ठीक है। पहले 1 रुपया लगाते थे, 2 रुपये सरकार मदद करती थी, आज 2 रुपये लगाओ, सरकार कोई मदद नहीं करेगी, बेटा याद कर लो ऐसे, ठीक है। चलो गवर्नमेंट ग्रांट से याद हो गया। फॉरेन एक्सचेंज, ये मैं अच्छे से याद रख सकता हूँ, मैं इसको नहीं भूलता कभी भी। देखो फॉरेन एक्सचेंज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर है 11, ये देखो, फॉरेन की जो एक्सचेंज सुनते ही दिमाग में डॉलर आता है, आता या नहीं आता, डॉलर सुनते ही ये निशान आता है, और ये निशान सुनते ही ये 2 लाइन याद आती हैं या नहीं आती, आती है ना, 2 लाइन यानी कि 11 नंबर। और अब इस 11 को क्या बना दिया गया, 21। क्यों बना दिया गया, सुनना, 21 भी याद हो जाएगा आपको, आया याद। ये रुपीज़ का साइन होता है ना, थोड़ा अच्छा नहीं बना, ठीक है, ये रुपीज़ का साइन होता है। तो ये जो लाइन ये थी ना, ये वाली लाइन, इसको यहाँ से हटाओ, और अब ये क्या हो गया, 21, ठीक है। चलो ये तो याद रहेगा पक्का आपको, मैं श्योर हूँ, मेरे तरीके से याद रहेगा। पहले तो ये क्या था सर, पहले तो ये होता था एएस के टाइम पे, तो सर ये होता था डॉलर का निशान, ठीक है। तो सर यहाँ पे हो गया 11, और सर अब ये दिखता है इंडियन रुपीज़, तो इंडियन रुपीज़ में सर ये हो गया 21, ठीक है। चलिए ये तो आपको मेरा ही याद रहेगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट्स याद हो गया। बोरोइंग कॉस्ट, बोरो करने का पैसा, ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट, तो ये है 16, ये अब हो गया 23 नंबर। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब अगर 2 रुपये लाओगे तो जब चुकाओगे तो 3 रुपये चुकाने पड़ जाएंगे आपको, है ना। 16 आने सच्ची बात है, ये आया ना। बोरो करके लाओगे आप, उधार में 2 रुपये लाओगे तो 3 रुपये चुकाने पड़ेंगे, ये बात 16 आने सच्ची है, हाँ या ना। बोरोइंग कॉस्ट, आप शब्दों के साथ खेलिए बेटा, 2 रुपये लाओगे तो 3 चुकाओगे, 23 नंबर हो गया नया वाला, और ये बात 16 ने सच है, यानी कि पुराना वाला नंबर। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज़र, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज़र के अंदर आप 18 से ये 24 हो चुका है। रिलेटेड पार्टी का मतलब बेटा, जिन लोगों से आर्म्स लेंथ पे आप लोगों को वो ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, वो होती हैं रिलेटेड पार्टीज़ आपकी, है ना। तो इसमें क्या करोगे आप, 18 और 24 आपको याद रखना है। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 27 नंबर है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, जिसको हम जॉइंट वेंचर्स बोलते हैं, ये 28 नंबर पे है। ये इन्वेस्टमेंट है, देखो इसमें ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। एक ऊपर जॉइंट वेंचर आया था आपका, ये देखो, ये था 111 हमने याद किया था ना, जॉइंट वेंचर 1 1 1, 3 लोग मिलके काम कर रहे हैं। अब है आपका इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, तो ये आपका आएगा 28 नंबर पे। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इसको हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से भी लिखा जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन, महंगाई वाला। आपने मेरी पिछली क्लास या उससे पिछली में देखा होगा, इन हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, यह हमें कौन सा इंडियन एस कहता है, ये 29 कहता है, मैंने उसमें भी आपको याद करवाया है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कौन सा इंडियस कहता है, 29 कहता है। जो चीज़ पहले 2 रुपये में लेके आते थे वो 9 रुपये में मिलती है आज की डेट में, है ना। बहुत महंगाई हो गई भाई। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की प्रेजेंटेशन, ये 32 नंबर पहले याद कर चुके हैं बेटा। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर
20 नंबर तो आपको याद होगा पहले से, क्योंकि मैंने बताया था ये जो स्टॉपेज पॉइंट होते हैं 10 20 30 ये याद रह जाते हैं आपको, है ना। जैसे नए वाले में जो 20 नंबर है वो गवर्नमेंट ग्रांट्स है, पहले वाले में 20 नंबर ईपीएस था, ये जनरली बच्चों को याद ही रहता है। इस 20 का अब नंबर बढ़ा के क्या हो चुका है बेटा, 33 नंबर हो चुका है। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग ये ई है ना, तो इसका उल्टा हो गया ये, तो ये बन गया 33। बेटा मैं श्योर हूँ आप याद कर लोगे, मजाक ज़रूर लग रहा है लेकिन याद रह जाएंगी कुछ कुछ चीज़ें जो मैं स्पेशल तरीके से सिखा रहा हूँ। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग, इसका पहले नंबर तो 20 था, नया नंबर कितना हो गया इसका 33। चलिए नेक्स्ट क्या हो गया, हाँ अगला है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरिम का मतलब होता है साल के दौरान आप बीच में ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करो, ठीक है। तो बीच में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करो यानी कि आप 3-4 महीने बाद ही एक बार रिजल्ट बता दो आपके। पहले 25 नंबर पे था, आज की डेट में क्या है 34 नंबर, यानी 3-4 महीने बाद ही अगर आप अपने रिजल्ट्स बनाते हो तो उसे बोलते हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। 3-4 महीने के अंदर ही आप एक बार अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बना लो, बैलेंस शीट्स बना लो। अगला इम्पेयरमेंट ऑफ असेट, असेट की वैल्यू कम करना, ठीक है। पहले था AS 28, अब हो गया 36, ठीक है, 28 से 36 हो गया। प्रोविजंस वाला तो याद होगा 29 था पहले, ये तो है ना 29 था प्रोविजंस वाला, ये अब हमारा हो चुका है बेटा 37। इनटेंजिबल असेट्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इनसे रिलेटेड जो था ये पहले था 26 और अब हो चुका है 38 इनटेंजिबल असेट्स। और इन्वेस्टमेंट अगर प्रॉपर्टी में है तो इसका पहले था इन्वेस्टमेंट्स अकाउंटिंग का था ना 13 AS 13, ये अब है AS 40। और एग्रीकल्चर सब लोग याद रख लोगे 41। देखो बेटा तरीका क्या होता है कि आप है ना इनको 4-4 5-5 चीज़ों में याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे आपने पहले याद रख लिया, मान लो कि आपने ऐसे 101 से 105 तक का एक बंडल बना लिया, 106 से 110 का एक बंडल बना लिया, और रोज़ 5-5 ही आइटम याद करो और नाम के साथ याद करो। ये शुरुआत के 5 तो आपको यूं ही हो जाएंगे। तो देखो 40 याद करने के तरीके क्या है, शुरुआत के 5 बहुत इजी याद हो गए, लास्ट के 5 अलग से पहले ही दिन में लास्ट के 5 करो याद। देखो बेटे इसका कारण क्या है, पता है होता क्या है, जब आप ऊपर से याद करते हुए आते हो ना तो नीचे के याद होने बंद हो जाते हैं, आपका दिमाग लॉक होना चालू हो जाता है। तो मैं कहता हूँ ऊपर वाले याद करो फिर नीचे वाला याद करो 5, ऊपर वाले के बाद नीचे वाला याद करो, बीच के हो जाएंगे क्योंकि उसमें कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे जो आपको ऐसे याद हैं। देखो अगर आपसे कोई पूछे कि चलो वो बताओ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट वाले, तो आप कहोगे ना सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले याद है ना आपको, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले एक 32, एक 107, एक 109, है ना। तो सर ये कौन कौन से थे, सर 32 वाला प्रेजेंटेशन का था, ये डिस्क्लोज़र का था और ये उसके मेज़रमेंट का था, ठीक है। तो इस तरीके से याद है। अगर आपसे कोई पूछे गवर्नमेंट ग्रांट का बताओ तो आप कहोगे सर गवर्नमेंट ग्रांट, सर पुराना भी बता दोगे आप, नया भी बता दोगे। गवर्नमेंट ग्रांट सर पहले तो 1 रुपया आप लगाते थे, 2 रुपये सरकार देती थी, ये तो AS के टाइम पे था। सर इंडियन AS के टाइम पे है ना, आप 2 रुपये लगाते हो, सरकार आपको कुछ भी नहीं देती है। याद है आप लोगों को 20 और 12, है ना। और कौन सा, जैसे मान लो आपको कोई करना है, और कौन से थे अपन ने जो अच्छे अच्छे तरीके से याद किए थे, EPS वाला, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग जो इंपॉर्टेंट है मैं उनकी बातें बता रहा हूँ। सर अर्निंग पर शेयर ये था E, तो सर पहले तो ये 20 था, हमारे याद है सर, वो तो 20 रुपये, तो अब ये था E, तो इसका उल्टा हो गया सर मिरर इमेज 33, ठीक है। तो ये 33 नंबर है सर नया, पुराना 20, नया 33, ठीक है। और कौन कौन से याद किए सर हमने, बिजनेस कॉम्बिनेशन, अमलगमेशन में आप क्या याद कर रखेंगे, ABC यानी कि 3 नंबर। अच्छा जॉइंट वेंचर वाले टॉपिक में 1-1-1 3 लोग मिलके काम कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर के अंदर क्या याद रखोगे बेटा, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर में आपको याद रखना था, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर वो अलग था, 13 था उसका, या कितना था, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट 23 था और 28 था, ठीक है, ये एक अलग टॉपिक था। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का हमने याद किया सर, 2 वाली चीज़ अब 9 में, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का याद किया, 2 वाली चीज़ सर अब 9 रुपये में आने लग गई, जो पहले 2 रुपये की चीज़ खाते थे वो 9 रुपये की आ रही है सर अब तो, है ना। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट का आपने याद किया सर, इनकम टैक्स में सेक्शन 15 पढ़ा था हमने, तो सर यहाँ पे 15 ही होगा, 15 वाला बढ़ के अब 19 हो चुका है, ठीक है। अच्छा आपने वो कॉन्ट्रैक्ट वाला पढ़ा था ना, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू वाला, ये 116 वाला, तो आपने पढ़ा उसमें क्या देखा बेटा आपने कि सर 9 और 7 या 7 और 9 ऐसे लिख दो,
7 और 9 जोड़ के सर 116 बनता है, 116 को हम क्या 16 बनता है तो 16 को लिखेंगे 115। ये नया है, ये पहले था AS7 कॉन्ट्रैक्ट वाला, AS9 था रिवेन्यू रिकॉग्निशन वाला। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद करेंगे बेटा और अपनी अपनी नई ट्रिक्स बनाएंगे, क्योंकि आप लोग भी फ्यूचर टीचर्स हैं, तो आप लोग भी नई अच्छी चीज़ें ईजाद कीजिए और बच्चों के काम में आए। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। अब हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ज़रूर रिव्यू दीजिएगा कैसा रहा। थैंक यू सो मच।